अब आप कह रहे होंगे महाराज इतनी देर तो आपने भागवत को समझाने में लगा दी, भागवत कब शुरू करोगे? कितनी बार आप कथा सुनते हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर बार आपको कुछ नया सुनाऊं, कुछ ऐसा नया जो हमारे हृदय में और ठाकुर के प्रति श्रद्धा उमड़े, और प्यार उमड़े, और भक्ति उमड़े, और प्रेम इतना उमड़ जाए, इतना उमड़ जाए कि फिर हम ठाकुर से दूर न रह सकें। इसलिए ये कोशिश की आपको नया कुछ सुनाने की। अभी आइए, क्योंकि क्रम पूरा करना ही है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान थे। उसी समय सूत जी महाराज वहां पधारे, और सूत जी महाराज जब आए तो सूत जी महाराज को देखकर शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है ना, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कथा सारम, आप कथा का सार सुना दीजिए। कथा क्यों नहीं सुनना चाहते? बोले कथा तो महाराज बहुत हैं, भगवान के 24 अवतार हुए हैं, तो 24 अवतारों को पूर्णता वर्णन जब करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और कलयुग के लोगों के लिए कथा हम चाहते हैं। साधु संत महात्मा जो भी काम करते हैं वो जीव के कल्याण के लिए करते हैं। क्या शौनक ऋषि को कथा नहीं आती थी, या उन्होंने इससे पहले कथा नहीं सुनी थी? फिर क्यों शौनक ऋषि बार बार बोले जीवन में से स्वाध्याय कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, जीवन में से सत्संग कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का स्वाध्याय समाप्त हो जाता है, जिनके जीवन में से सत्संग समाप्त हो जाता है, मैं दावे से कहता हूं मेरे भाई, उसके जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसके जीवन का अस्तित्व जो है वो मिट जाता है। कथा में जाना है ये स्वाध्याय है, कथा में बैठकर मन लगाना है ये स्वाध्याय है। 2-3 घंटे जीवन में, और एक दिन नहीं, सदा सेव्य, हर दिन, हर पल, हर क्षण, एवरीडे, हर दिन तुमको सुनना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन नहीं। भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी भागवत हमारे श्रवणों में एवरीडे पढ़ती रहे, सदा सेव्य, सदा सेव्य। श्रीमद् भागवती कथा 1-2 दिन की बात नहीं, हमेशा सुननी है महाराज। कथा सुनने से सही मार्ग मिलता है ना, स्वाध्याय। देखिए, हम लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, क्या कहते हैं? हम हिंदू हैं। क्या हमारे स्कूलों में बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उन्हें मालूम है कि रामायण में कितने कांड हैं? उन्हें मालूम है हमारे भागवत में कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं? मालूम? उन्हें मालूम है गीता में कितने अध्याय हैं? बच्चों की बात छोड़ो मेरे भाई, बच्चों के मां बाप को नहीं पता। बच्चों की बात छोड़ दो, बच्चों के मां बाप को नहीं पता कि रामायण में कितने कांड हैं, गीता में कितने अध्याय हैं, भागवत में कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। और फिर हम कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू के घर में जन्म लेने से सिर्फ हिंदू नहीं हो जाएंगे। घर में रामायण रखने से हम लोग सिर्फ हिंदू, हाँ रखना चाहिए, रामायण रखना चाहिए। जिस वैष्णव के घर में रामायण न हो, जिस वैष्णव के घर में गीता ना हो, जिस वैष्णव के घर में भागवत ना हो, वो वैष्णव, वो हिंदू कैसा? रखना चाहिए, लेकिन रखने के साथ साथ उसका स्वाध्याय होना चाहिए, उसका अध्ययन कम से कम घर में आधा घंटा पढ़ा जाना चाहिए। हम जब बूढ़े पढ़े तो बच्चों को बैठाल के सुनाना चाहिए कि रामायण में ये कांड चल रहा है, अभी जामवंत के वचन सुहाए, ये कौन सा कांड है? हैं? सुनिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कौन सा कांड है? नहीं मालूम मुझे। कुछ, मैं ज्ञानी तो हूं नहीं, इसलिए मुझे शो ऑफ करना है, लेकिन मेरे बच्चे ये सीख लें,
मेरे बच्चों को ये पता हो। और मेरे बच्चों को कैसे पता होगा जब मुझे ही पता नहीं है? आपका बच्चा स्कूल में जाता, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है तो ईसा मसीह को जान जाता है, लेकिन आप ही का बच्चा राम कृष्ण के चरित्र पर उंगलियां उठाता है। क्यों? क्योंकि उसे हिंदू होने का दायित्व मालूम नहीं, उसे रामायण पढ़ने का शौक नहीं है। आज दुख की बात है, भारत जैसे देश में रामायण नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में और कॉलेजों में। चंद कबीर के दोहे पढ़ाए जाते हैं, एक आध सूरदास की पंक्तियां पढ़ा दी जाती हैं, बस। हो सके तो सांसद महोदय इस बात को उठाइएगा प्लीज, कि क्यों नहीं उठा सकते हम लोग? क्यों हमारे बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती? क्यों नहीं हमारे बच्चों को महाभारत के विषय में समझाया जा सकता? हर स्कूल में अनिवार्य होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो संस्कृत मीडियम हो, हमारे धर्म का पाठ हर स्कूल में होना चाहिए। और भारत में जो इतने भी स्कूल हैं उन सब में एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, हे ईश्वर सब सुखी हों। हे ईश्वर सब सुखी हों, ये प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे बच्चों में इतना वात्सल्य, इतनी ममता शुरू होनी चाहिए बचपन से ही। मैं ये सोच के नहीं आता कि मुझे बोलना है, लेकिन मन करता है कभी कभी, क्यों हमारे बच्चे हमारे धर्म के बारे में नहीं जान पाते पूर्णतः। आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरे मन में कुछ ऐसी इच्छा चल रही है कि आप चाहो ना चाहो फिर भी आपके बच्चे धर्म को जान जाएं, ऐसी प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रही है। लेकिन इसमें कुछ सपोर्ट चाहिए, और भगवान करे एक दो वैसे सपोर्ट मुझे मिल जाए अच्छा सा, फिर दिखाऊंगा। तुम मानो या मत मानो, तुम्हारे बच्चे जरूर जान जाएंगे, पक्का जान जाएंगे। आज सब प्रार्थना करो भगवान से, थोड़ी देर अभी अभी कर लो, कि जो मेरे मन में ये मनोरथ चल रहा है ना, बहुत जल्दी पूरा हो। मैं चाहता हूं सन 2013 तक ये मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। ये मनोरथ है हमारे घर घर तक, बच्चों बच्चों तक अपने धर्म का प्रचार करना, और बच्चों तक ये भावना पैदा कर देना, अरे भाई धर्म को जानेंगे तो कुछ मिलेगा। सिर्फ हिंदू वो नहीं है कि हिंदू के घर में जन्म ले लिया। आजकल तो मैंने देखा है भक्ति भी प्रांतीय है और अपनी भाषा के अनुकूल होने लग गई। बोले ये हैं तो बोले उन महाराज को बुलाओ, ये हैं तो बोले उन महाराज को बुलाओ, ये हैं तो बोले उन महाराज को बुलाओ, क्योंकि हम इस भाषा को समझते इसलिए इन्हीं को बुलाओ। ये मतभेद भक्ति में चंद लोग कर रहे हैं। धर्म का कोई भाषा परिवर्तन नहीं होता, धर्म की कोई जाति नहीं होती, धर्म तो धर्म है। और हिंदू धर्म में हम यही कहेंगे, हम सब एक हैं और हम सबका मालिक एक है। प्लीज इसे डिवाइड मत करिए, वरना इतने इसके गुनहगार तुम ही होगे। आइए हम और आप सब अपने बच्चों में धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करें, उन्हें बताएं कि धर्म के बिना गति नहीं है, धर्म के बिना सुगति नहीं है, धर्म के बिना प्रगति नहीं है, धर्म के बिना हो सकती है तो सिर्फ दुर्गति हो सकती है, सिर्फ दुर्गति। धर्म को नहीं माना दुर्योधन ने, दुर्गति हुई। धर्म को माना धर्मराज ने, सदगति हुई। कितना सरल तरीका है समझाने का, लेकिन ये तरीका हमें आना चाहिए। सिर्फ घर में हम लोग कह देंगे हम हिंदू हैं, 2 माला कर ले, इससे नहीं। स्वाध्याय होना चाहिए, चाहे तेरे घर में रामायण का पाठ हो, चाहे तेरे घर में भागवत का पाठ हो। अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोग घर में बैठकर, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लो। एक सब लोग इकट्ठे बैठ के, एक नहीं बैठेंगे। वो गई अपने कमरा में, बाने दरवाजे बंद कर लियो भीतर थे, वो घुस को वहां कमरा में बाने बंद कर लिए ऊपर थे, बाने गए, सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और बाहर कौन है? बोले रामू। आंगन में बैठे हो रामू, वही कह रहा चलो मैं करूं जय हनुमान, ले रामू पुण्य ले जाओ सब रे। अरे राम 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 राम। ये घर है, ये घर है, इसको घर कहोगे? घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन चारों एक दूसरे से बात नहीं करते। ये घर है? ये शमशान है। जिस घर में साथ बैठकर भगवान का भजन न हो सके, जिस घर में साथ बैठकर भोजन न हो सके, वो घर घर नहीं, वो शमशान है। और शमशान में भूत प्रेत रहते हैं साहब, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते। और मैं तो कहूंगा वो भी कभी कभी बात कर लेते होंगे आपस में, हम तो वो भी नहीं करते। हम तो भूतों से भी गए गुजरे।
हमारा घर घर नहीं, शमशान है। और हमें घर को शमशान नहीं बनाना है, हमें घर को आलीशान बनाना है, हमें घर को स्वर्ग बनाना है, नरक नहीं स्वर्ग बनाना है। अब इस बात का पता कैसे चलेगा मेरा घर स्वर्ग है कि नरक है? मैं बता दूं तो तू बता ही देता हूं। जिस घर में चार सब लोग रहने वाले आपस में बैठकर हंसते हो, मुस्कुराते हो, बातें करते हो, जिस घर में एक साथ भजन और भोजन होता हो, समझना वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में ये काम ना होते हो, समझना वही नरक है, वही शमशान। कौन सी जगह बैठे हो आप? स्वर्ग में के? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर। मंगल भवन, वो मंगल भवन है। क्या होता है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, वो श्रवण मात्र से मंगल होता है। क्यों? क्योंकि वो मंगल भवन है, मंगलों की खान है। सोने की खान में सोना होता है, चांदी की खान में चांदी होती है, क्योले की खान में क्योला होता है, लोहे की खान में लोहा होता है। वैसे ही वो मंगल की खान है, उसकी चरण पकड़ने वाले के घर में सिर्फ मंगल ही मंगल होता है।